नमस्कार दीदी, न्यूज टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। आज आप यहाँ ऋषि भवन में आई हैं। अपने बहुमूल्य अनमोल अपने वचनों से आप आज अपने जो आपके सभी जो अनुयायी हैं, जो महिलाएं यहाँ आई हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी और क्या उद्देश्य है आज के इस बहुत ही पावन जो अवसर पर आप यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। हरे कृष्णा। तो यहाँ आने का उद्देश्य हमारा है कि हमारे जो भी सनातन धर्म के अनुसार गीता और भागवत का जो ज्ञान है वो हम सबके साथ शेयर करें, सबको बताएं, ताकि हमारी जो महिला वर्ग है वो हमारे समाज की प्रथम नेता है, प्रथम गुरु है। वो अगर इसको सीखे, समझे और अपनाए तो हमारे देश का फ्यूचर जनरेशन है, भविष्य जो है, आगामी जो भी जनरेशन है उसको भी ये ज्ञान दे पाए और देश के लिए एक अच्छा समाज क्रिएट कर पाए। जी, तो आप ये कितने दिनों से कर रही हैं? क्या मैं मतलब थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि मुझे 20 साल हो गए जुड़े जी, लेकिन मैं प्रचार क्षेत्र में अभी 15 साल से। मूलतः आप कहाँ कहाँ जाती हैं और कैसे मतलब लोगों को मार्ग दिखाती हैं ये? इससे पहले मैं गैंगटोक वगैरह जाके आ चुकी हूँ, गैंगटोक, अहमदाबाद, कलकत्ता जी, और सिलीगुड़ी भी फंक्शन है। अभी हम गुवाहाटी में, आसाम में बहुत क्षेत्रों में हमने ऑलरेडी किया है। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अलावा बाहर भी 2-4 जगह जहाँ आए हैं। तो मूलतः हमने जहाँ भी लोग सुनना चाहते हैं वहीं हम जा करके बताना चाहते हैं। क्या बोलना चाहेंगे आज के युग में जिस तरह से लोग अवसाद का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं और छोटी छोटी बातों से आत्महत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहला तो ये बहुत दुखद बात है कि लोग इतना बहुमूल्य मनुष्य शरीर को, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को मेजर समझ करके अपने शरीर को छोड़ करके सोचते हैं कि अगर शरीर खत्म हो तो प्रॉब्लम खत्म, जबकि वो जानते नहीं है कि ये शरीर कितने मुश्किल से हमें भगवान ने दिया है, कुछ बेटर करने के लिए दिया है। सिर्फ और सिर्फ मानसिक तनाव की वजह से ऐसा हो रहा है समाज में। और यदि हम भगवान की वाणी जैसे गीता और भागवत आदि को अगर ठीक से सुने, समझे, तो ये मानसिक तनाव या परिस्थितियों को झेलना हम सीख जाएंगे। क्योंकि हमको झेलने का आदत नहीं है ना, और हमको झेलना क्यों है वो मालूम नहीं है। इसीलिए हम क्या है, बहुत जल्दी इस रंग को छोड़ देते हैं और फिर कई बार हम डिप्रेशन का शिकार बनते हैं और कई बार आत्महत्या का शिकार बनते हैं। ऐसा लगता है क्या कि लोगों ने अपनी जरूरतों को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि वो उनके गुलाम होते जा रहे हैं? हाँ, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये हमारे संतों का फॉर्मूला था, लेकिन लोग अभी उल्टे हो गए हैं। हाई लिविंग और सिंपल थिंकिंग यानी सिर्फ शरीर और आवश्यकताओं को लेकर जी रहे हैं, जो कि कभी सेटिस्फाइड नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर कारण है जो आपने कहा कि हमारा जो वर्ग है, आज का देश का समाज जो है, वो अपने सीमित सोच के कारण तकलीफ पा रहे हैं। जबकि विकसित करे सोच को और अगर बहुत आगे तक सोचे, प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं होती। समाज में ऐसे लोग अवहेलना का शिकार होते हैं क्या आपकी नजर से, कि जो लोग सिंपल लाइफ जीते हैं और उनके साथ उठने बैठने वाले अगर हाई स्टैंडर्ड तरीके से रहते हैं तो उनका जीना मुश्किल कर देते हैं? ऐसा भी होते जा रहा है। समाज कंप्लीटली वेस्टर्न की ओर झुकाव है और लोगों का कहना है कि सो कॉल्ड मॉडर्न तभी हो सकते हैं जब हमारे हाथ में शराब का ग्लास हो, या हम व्यभिचार करें, या हम जुआ खेले। लेकिन और जो नहीं करते हैं, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, उसकी बात नहीं है, लेकिन जो नहीं करते हैं उन्हें पिछड़ा समझते हैं। बिल्कुल सही। और उन्हें ऐसा समझते हैं कि ये मॉडर्न नहीं है, जबकि उनको मॉडर्न का परिभाषा मालूम नहीं है कि कम कपड़े पहनना, शराब पीना मॉडर्न का परिभाषा नहीं है। वास्तविक मॉडर्न वो है जो ख्यालों से विकसित हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। न्यूज टुडे इंडिया में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस धार्मिक क्षेत्र में 20 साल का अनुभव है और ये पेशे से इंटीरियर डिजाइनर भी है। 15 सालों से ये गीता की क्लासेस दे रही है। कोविड के पीरियड से ये ऑनलाइन क्लासेस भी दे रही है गीता की, और इनके बारे में काफ़ी कुछ सुना है। आज हम लाइव भी देख रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो हमारी सारी बहनें अभी आई हैं, इनसे अब हम आगे सुनेंगे। इससे पहले मैं ममता को माइक देना चाहूँगी। ममता कुछ बताएंगे इनके बारे में। प्रणाम।
मैं कुछ माता जी के साथ में मेरा अनुभव शेयर करना चाहूँगी आप सबसे। मैं माता जी से 2-2.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। ऑनलाइन क्लासेस हम लोग करते हैं जो कि हफ्ते में 2 से 3 दिन होती है, गीता की और भागवतम की भी होती है 2 दिन। तो जो अनुभव मैंने फील किया कि गीता भागवत जैसे ग्रंथ तो हम लोगों ने पहले भी बहुत बार पढ़े हैं, सबने पढ़े हैं, हम सबसे सुनते हैं कि मैंने भी पढ़े हैं, मैंने भी सुना है, लेकिन जो अनुभव जो मतलब गीता को जीना इन्होंने हमें सिखाया कि गीता खाली पढ़ने से नहीं होता है, उसको लाइफ में उतारना कैसे, उसको हमें अपने जीवन में कैसे उतारना है, कैसे जीना सीखना है, वो इन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। और उसी को फॉलो करने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि क्यों ना हम ये जो चीज़ है ये हम औरों तक भी पहुँचाएं और भी जन